अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन हूँ और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि सोशल मीडिया पे ये एक स्क्रीनशॉट है जो 13 अप्रैल को यानी कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग रही है सऊदी अरब में। इसमें पाकिस्तान, इजिप्ट और इसमें एक बात का पूरा पता नहीं होता और अभी एक अफवाह फैलाई जा रही है सऊदी अरब के हवाले से कि सऊदी अरब में अभी ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है या फैमिली विजिट वीज़ा है, उसके ऊपर यानी कि उसके यानी कि 13 अप्रैल तक एग्जिट कर लेना है और निकल जाना है, वो रिन्यू नहीं हो रहा। असल में बात को आपको पूरी तरह जो ये र्यूमर्स फैलाते हैं, जो कि फेक खबरें फैलाते हैं, उनको खुद को खबर का पता नहीं होता और वो ऐसे इनके हवा में एक तीर चला देते हैं। तो सुनी सुनाई बात को यानी कि वो वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कोई हकीकत है नहीं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सऊदी अरब में ये जो 13 अप्रैल की जो हकीकत है इसकी मैं आपके सामने थोड़ी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सऊदी अरब 13 अप्रैल एज एक्टेड डेट फॉर ऑल उमरा पिलग्रिम अनाउंस 5 ईयर बैन्स, यानी कि वो कह रहा है कि 13 अप्रैल से पहले पहले यानी कि जो फैमिली वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, वो निकल जाए, नहीं तो उनके ऊपर 5 साल का बैन जो लग जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाता कि अगर वो उसने आपको वीज़ा दे दिया, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा दे दिया या कोई वीज़ा दे दिया, तो वो आपके ऊपर वीज़ा देने के बाद एक नई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दे। ये उनके लिए है जो कि जिन्होंने अभी वीज़ा यानी कि 13 अप्रैल से पहले यानी कि जिनको मिल चुका है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं मिला ये उनके लिए है। तो ये सिर्फ सऊदी अरब में यानी कि ट्रैवल नहीं, ये सिर्फ मक्का की हदूद तक के लिए यानी कि एक लिमिटेड है कि 13 अप्रैल तक जिनके पास जो कि यानी कि मल्टीपल फैमिली वीज़ा है उनका रिन्यू ऐसे ही होगा जिनको मिल चुका है। उनमें कोई खलल नहीं है कि वो कुछ लोग डर रहे हैं कि वो जो 13 अप्रैल से पहले पहले उनको रिन्यू कर ले, किस तरह किसी तरीके से वो कॉल्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री में उनको बार बार कि 13 अप्रैल से पहले पहले हमारा रिन्यू करते हैं, जिनका रिन्यू होने वाला है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाई है हज के लिए। वो भी वो जो 13 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पे मौजूद हैं वो यानी कि मक्का में यानी कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। वो भी 20 या 25 को डेट है इनकी, वो 13 भी नहीं है। तो वो सिर्फ मक्का की हदूद में ये हज के लिए उन्होंने बनाया। बेसिकली हज में एक बहुत ज़्यादा इलीगल एंट्रीज हो जाती है, तो इसलिए उनको ये रोकने के लिए ये इकदाम उन्होंने किया है कि इलीगल जो एंट्रीज हो जाती हैं, जैसे कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये छोटी कंट्री से आते हैं, वो इलीगल तौर पे हज में हज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि वो ये जो एक वीज़ा में पाबंदी उन्होंने लगा दी कि अगर वो यानी कि उन्होंने वीज़ा अगर नहीं देना तो उन्होंने पहले नहीं आपको देना, अगर दे दिया है तो वो उसमें कोई खलल नहीं होगा आपका। और एक बार अगर आपको वीज़ा मिल गया है तो वो रिन्यू भी होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ आपका जो मक्का में ट्रैवल नहीं होगा, जो इसके अलावा जो मक्का में पहले से मुकीम है उनके लिए भी कोई मसला नहीं, उनके लिए भी यही डेट्स हैं। तो उनमें ये होगा कि वो हज नहीं कर सकते, लेकिन उनका वीज़ा जो फैमिली वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, जो भी है वो रिन्यू भी होगा, वो सारा कुछ होगा। वो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बैन का मकसद यही है कि वो मतलब अगर वो हज करते पकड़े गए या कोई इस तरह का मसला हुआ तो फिर उनके ऊपर बैन लग सकता है। यानी कि जो इलीगल तरीके से यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, यानी कि 3 महीने के वीज़े पे आए और वो उन्होंने स्टे कर लिया, तो वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो जो है वो एग्जिट कर सकते हैं इस डेट से पहले पहले। ये चीज़ पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी 1 फरवरी को। कि वो जब वो अप्लाई करने जाते हो आप फैमिली विजिट वीज़े के लिए, तो वो आपको पहले ही वीज़ा यानी कि 3 महीने से ज़्यादा वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, या वैसे वीज़े आपके एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे थे फॉर द रीज़न ऑफ हज। उन्होंने वीज़े पहले ही बंद कर दिए थे। तो ये उसी की एक कड़ी है कि जिनको न्यूज़ का नहीं पता, तो ये न्यूज़ पहले से आ गई हुई थी कि उन्होंने सऊदी अरब ने फैमिली विजिट वीज़े या दूसरे वीज़े, मल्टीपल एंट्री वीज़े यानी कि वो बंद कर दिए हैं।
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل یہ جو پکچر وائرل ہو رہی ہے، جو اسکرین شاٹ وائرل ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جن کو یعنی کہ سعودی عرب نے ایک یعنی کہ فیب کو ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، ویزا پر پابندی کی تھی، وہ 3 مہینے سے زیادہ ویزا ویسے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ اس لیے نہیں دے رہا تھا جو کہ لوگ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ حج کے لیے آتے ہیں، ویزا لگوا کے یہاں پہ رک جاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ پابندی لگائی تھی کہ 13 اپریل سے پہلے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں، نہیں تو وہ پابندی لگ سکتی ہے ان کے لیے۔ اب ایک چیز کو آپ غلط طریقے سے وائرل کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، تو یہ غلط نیوز ویسے ہی نہیں پھیلانی چاہیے۔ جن کو یعنی کہ فیملی وزٹ ویزے آلریڈی مل چکے ہوئے ہیں، ان کے رینیو بھی ہوں گے، ان کا سارا کچھ ہوگا، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صرف اگر مکے کی حدود میں آئے تو، یا مکے کی حدود میں یعنی کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اگر مکے سے باہر اگر مکے میں ہے تو ان کا بھی یعنی کہ رینیو ہوگا۔ وہ صرف حج کی ریسٹرکشن ہے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ان کی جن کو آلریڈی مل چکے ہیں۔ کیونکہ سعودی عرب اگر ایک یعنی کہ ویزا جب دے چکا ہے تو اس میں انہوں نے نئی یعنی کہ کوئی قانون نہیں لگا دینا۔ جن کو ویزا مل چکا ہوا، جن کو نہیں ملا، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس نے آلریڈی 1 فیب کو اناؤنسمنٹ کر دی تھی، ان کو ویسے ہی یعنی کہ وہ نئی یعنی کہ ملٹیپل انٹری ویزا جاری نہیں کر رہا تھا 1 فیب کے بعد۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی فیک نیوز نہ پھیلایا کریں، ریومرز نہ پھیلایا کریں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پینک کر جاتے ہیں۔ تو صرف یہ گورنمنٹ کا اقدام یہی ہے کہ وہ جو حج انلیگل طریقے سے کرتے ہیں، پراپر آپ ایک پر حج کا وہ پرمٹ لے کے آپ ایک جو اس کی فیس ہوتی ہے وہ دے کے آپ کر سکتے ہیں۔ موسٹلی لوگ ایسے نہیں کرتے، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے ایک اقدام لیا ہے۔ تو خیر، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔